सो हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। आप देख रहे हैं बीके मैथमेटिशियन, मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैट्रिक्स एंड सिंपल टेक्स्ट के से रिलेटिव। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एंड मैं आपको बुक रेफर करता हूं एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय रिचर्ड एस मिलमैन एंड जॉर्ज डी पार्कर। सो ये है आपका बुक, आप भले स्क्रीन निकाल लें जल्दी से। एंड आपको पता होगा ये बुक, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा हर चीज जो जो इसके रिलेटिव है। तो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे जहां से है हमारा पहला चैप्टर प्रिलिमिनरीज, जिसमें हम वेक्टर स्पेसेस, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वेक्टर्स एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो करते रहेंगे। सिर्फ चैप्टर 1 नहीं, हम कोशिश करेंगे हम पूरा जो है ना बुक कंप्लीट करें। सो सबसे पहले यहाँ शुरुआत है वेक्टर स्पेस। आपने वेक्टर स्पेस को प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते हैं, और बेसिक लेवल की जो नीचे वाले क्लास होते हैं वहां पे पढ़ाए जाते हैं। तो वेक्टर स्पेस आपको पता है, तो मैं वहां पे यहाँ पे जो है ना वेक्टर स्पेस नहीं करूंगा, मतलब व्हाट इज वेक्टर स्पेस एंड why we are just learning here. You have to just learn yourself this one, then we are just going to moving forward, जहाँ पे हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर आपको यहाँ पे है लीनियर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट नहीं है, मगर मैं यहाँ पे आपको दोनों बताऊंगा कि what are these and how can we use this, how can we solve this using any formula। तो मैं थोड़ी आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बता देता हूँ। रियल वेक्टर स्पेस is a set V whose elements are called vectors together with two binary operation. Number one is addition and the second one is scalar multiplication. We satisfy the following eight. आपने एग्जाम्स पढ़े होंगे जो जिसमें u plus v is equal to v plus u and u plus v plus u is equal to u plus ब्रैकेट v plus w। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एंड वन मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद जीरो भी आता है। ऐसे 8 एग्जाम्स हैं। तो मैं वो वहां पे जो है ना आठों जो है ना ही मैं रिपीट करूंगा, ना ही मैं आपको बताऊंगा। हम बस डायरेक्ट लीनियर डिपेंडेंट पे करते हैं। सो व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट, व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंट, सबसे पहले हम ये करेंगे। उसके बाद हम जो है ना इसका वे बताऊंगा मैं आपको हाउ कैन यू सॉल्व दिस। देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड यूजिंग to solve these, but we will just focus on one or two method as we can get. So यहाँ पे linear dependent, a set of vector is linear dependent if at least one of the vector can be written as combination of the other। आपने combination पढ़ी होगी, linear combination, जिसमें हमारा v1 होता है is equal to 1 2 and जहाँ पे हमारा क्या होता है v1 is equal to, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 and v2 होता है 2 4। अगर हमने इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? आपको पता है लीनियर डिपेंडेंट में, यहाँ फुल डिफरेंशियल कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन इन जस्ट फ्यू वर्ड्स। सो अ सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर c1 c2 up to cn not all zero such that। यहाँ पे ये इक्वेशन c1 v1 plus c2 v2 up to cn vn is equal to 0, at least c1 is not equal to 0। मतलब कोई एक स्केलर हो जो इक्वल ना हो 0 के। यहाँ पे आपको बताऊं कि स्केलर कैसे होगा। यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं, आप ले लोगे a1 एंड a2, दो लोग वेक्टर्स। तो यहाँ पे आप वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन करोगे। आपको पता है कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस यूजिंग वेक्टर स्पेसेस। सो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। मतलब यहाँ पे वेक्टर क्या करता है, सेम लाइन पे जो है ना लाई करता है वो ग्राफ, सेम लाइन पे या प्लेन पे। सो वेक्टर की डायरेक्शन ही सेम लाइन पे होती है इसमें लीनियर डिपेंडेंट में। एंड इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। क्या होता है? नॉन ट्रिवियल होता है। दोस्तों ये याद करना कि क्या होता है इसका डायरेक्शन वेक्टर, इसकी वेक्टर्स डायरेक्शन क्या होती है, सेम लाइन पे होती है, मतलब प्लेन पे। एंड उसका जो है सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन ट्रिवियल होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉन ट्रिवियल होता है। सो हियर वी हैव द सेकंड वन इज लीनियर इंडिपेंडेंट, जो हमारा इस बुक में जो है ना टॉपिक है। सो बेसिक, मगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर दीज। नहीं तो बच्चे जो है ना, जिन बच्चों की बेसिक बहुत कम होती है, मतलब जो लोगों को 0 लेवल पे होती है, 0.1 लेवल पे होती है, तो उनको जो है ना ये वीडियो देखना चाहिए। सो लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है? अ सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 up to vn, सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 up to vn v3 v4 is linearly independent if solution to c1 v1 plus c2 v2 up to cn vn is equal to 0 is the trivial solution। What is trivial solution? इसका क्या आता है? हमें सॉल्यूशन ट्रिवियल आता है। एंड हाँ, यहाँ पे जो होता है ना सारे स्केलर क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, मतलब यहाँ पे क्या है आपके बुक में ये जो है ना लिखा हुआ है समेशन ऑफ ai। ये समेशन आपको पता है a1 a2 a3 ai, मतलब जितनी भी है v1 v2 v3। यहाँ पे ai क्या है? यहाँ पे ai स्केलर है, एंड ये क्या है? वेक्टर है। ai क्या स्केलर, a पावर ai जो है, और इसको vi क्या है? वो है वेक्टर, जहाँ v1 v2 v3 हमें पता चलता है। तो इज इक्वल टू, मतलब ai मस्ट बी आल 0। यहाँ पे स्केलर क्या होंगे? मस्ट बी आल 0 होंगे। एंड सॉल्यूशन क्या मिलेगा? नॉन ट्रिवियल मिलेगा। हाँ, और सॉरी, सॉल्यूशन क्या मिलेगा? ट्रिवियल मिलेगा। एंड हमें यहाँ पे ट्रिवियल मिलेगा सॉल्यूशन। एंड इसमें क्या होती है? डायरेक्शन वेक्टर में, वेक्टर की क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है? यूनिक जो है ना लाइन में होती है, मतलब अलग अलग मुख्तलिफ लाइन में होती है। एंड यहाँ पे लास्ट वन है जैसे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इन शॉर्ट वर्ड, एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ v लीनियर इंडिपेंडेंट इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट, आपको पता है व्हाट इज सबसेट, is linear independent, otherwise it is what is otherwise it's
लीनियर डिपेंडेंट। सो यहाँ पे आपको जो है ना ये थोड़ा शॉर्ट सा डेमो था, आपको बताना था कि व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंट, व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये मेथड मतलब कि आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर आपका लीनियर डिपेंडेंट होगा तो आप क्या करोगे, अगर आप मैट्रिक्स के जरिए फाइंड करोगे तो यू कैन गो फॉर इट आल्सो इफ यू डोंट फाइंड लाइक इफ यू डोंट नो अबाउट मैट्रिक्स। मीनवाइल मतलब कि यहाँ आपको नहीं पता कि मैट्रिक्स के, तो आप रैंक भी निकाल सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। तो आप डिटरमिनेशन निकालोगे, अगर आपको कोई भी ए मैट्रिक्स मिला हुआ है वो इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। एंड अगर इक्वल टू जीरो होगा तो इसमें रैंक क्या होगी, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स। क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर। रैंक क्या होगी, लेस होगी। जो रैंक आएगी हमारी क्या आएगी, रैंक आपको पता है छोटे क्लास में फर्स्ट ईयर में आपको पता, आपको आप करके आए होंगे कि हाउ कैन यू फाइंड रैंक, जिसमें हम गॉसियन एलिमिनेशन फाइंड करते हैं, उसमें रो रिडक्शन हम यूज करते हैं, रो इक्लोन फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, तो उसके जरिए हम रैंक निकालेंगे। नहीं तो आप जो है ना डिटरमिनेंट निकाल दो, इट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन फाइंड। अगर आपको इक्वल टू जीरो आए तो मतलब समझ लेना कि अगर आपको वेक्टर 2 है तो 2 से नीचे आएगी रैंक, अगर 3 है तो 3 से नीचे आएगी रैंक। ये था हमारा लीनियर डिपेंडेंट का जो है ना, पता चलेगा कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, मतलब कि डिपेंडेंट में पता चलेगा अगर इक्वल टू जीरो आती है। हाँ लीनियर इंडिपेंडेंट, ये था लीनियरली डिपेंडेंट। अगर अब क्या लीनियर इंडिपेंडेंट को आपको कैसे पता चले, हाउ कैन यू कैलकुलेट या हाउ कैन यू फाइंड इट इज लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आपको डिटरमिनेंट उसका लोगे तो उसका आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या थी, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या थी, मस्ट बी जो स्केलर था वो नॉट इक्वल टू जीरो आए। इसमें क्या है, डिटरमिनेंट जीरो आए और रैंक लेस देन टोटल वेक्टर्स हो। यहाँ पे क्या है, उसका जो है ना आर स्केलर्स आर इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड रैंक इसमें क्या आएगी, अगर नॉट इक्वल टू आएगी जीरो तो आप समझ लें रैंक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स। जो जितने वेक्टर अगर 2 होंगे वेक्टर तो रैंक नॉट इक्वल टू जीरो आए, समझना रैंक भी इतनी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे यू हैव टू व्हाट इज रैंक ऑफ दिस क्वेश्चन, यू आल्सो कैन कैलकुलेट। अगर आपको कहेंगे find whether vectors are vector space or linear dependent or independent, तो आप जो है ना ये वाला फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर सकते हो these are linear dependent और independent। हाँ अगर आपको कहे आपको जो है ना डिटरमिनेंट के साथ रैंक फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे जो है ना रैंक फाइंड करके आपको पता चल जाएगा रैंक इज लेस देन और या इक्वल, तो आपको पता चल जाएगा। ये था थोड़ा हमारा छोटा सा फॉर्म, मतलब कि छोटा सा मेथड जो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस लीनियर डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं एक एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल करेंगे लीनियर डिपेंडेंट के ऊपर, दूसरा करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट के ऊपर। देन आपको जो है ना पूरी सी बात समझ में आ जाएगी। हम 2x2 का नहीं करेंगे, हम 3x3 का करेंगे डायरेक्ट। 2x2 का तो आप खुद भी कर सकते हो, इट इज वेरी वेरी इजी इफ यू हैव टू फाइंड 3x3। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, तब तक हम चलते हैं सीधा एग्जांपल की तरफ। बच्चों here we have example what we have to find whether vectors are linear dependent independent और independent। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो you can get easily कि what we have to find। so आपको पता है अगर डिटरमिनेंट जीरो आए तो लीनियर डिपेंडेंट और डिटरमिनेंट जीरो ना आए तो लीनियर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ बेसिक अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे v1 v2 v3 यहाँ लेंगे लेट, हमें पहले स्केलर लेना लेट c1 c2 एंड c3 आर स्केलर्स ले लिए। तो आपको इक्वेशन पता है, एज यू नो इक्वेशन c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c1 है और v1 यहाँ पे क्या, v1 पुट करोगे 1 2 1 प्लस c2 और v2 क्या है 3 1 5 राइट, और c3 v3 क्या है 3 -4 7। तो आपको यहां तक मिल गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, c2 को इसके साथ और c3 को इसके साथ आपस में ऐड करोगे, कर सकते हो। आपने वेक्टर स्पेस में जो है ना एग्जाम्स जो 8 जो रूल्स है वो पढ़े होंगे, जो 8 बेसिक है, u प्लस v इज इक्वल v प्लस u है। किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे आप उसको एडिशन फॉर्म में और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू एलोबरेट एनीथिंग। तो यहाँ पे c1 प्लस 3c2 एंड प्लस 3c3 कामा, क्या करोगे देन कामा दोगे, ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। देन 2c1 इसको इसके साथ प्लस यहाँ पे क्या c1 प्लस c2 देन इसको इसके साथ -4c3 कामा, देन ये लास्ट वाले c1 प्लस 5c2 प्लस 7c3। सो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, c1 प्लस या ये इक्वल टू 0 है तो आप इसको अलग लिख दो, 3c2 प्लस 3c3 इज इक्वल टू 0, 2c1 प्लस c2 प्लस -4c3 इज इक्वल टू 0, देन c1 प्लस 5c2 प्लस 7c3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, होमोजेनियस इक्वेशन। ये मैंने बेसिक क्यों की, तो आप जो ऐसे लिखे हुए आप इसको कॉलम फॉर्म में लिख सकते हो डायरेक्टली, जो मैंने आपको बस बेसिक के लिए ही लिखा है, तो आपको बात समझ में आए। ऐसे ना कि सर हाउ कैन
हाउ डिड यू राइट, मतलब जो था हमें वही भूल गए जो हमें याद था, तो ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। सो अब आगे क्या करेंगे हमें क्या फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, देन वी विल गेट कि इट इज लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। रैंक के जरिए हम कर सकते हैं, आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई डिटरमिनेंट और रैंक। डिटरमिनेंट इज वेरी इजी, डिटरमिनेंट बहुत इजी है। तो यहाँ में क्या करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करनी है। तो आपको पता है जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। आप क्या ऐसे लिख सकते हो 1 2 1, ये ए है मैट्रिक्स, देन 3 1 5 3 1 5, देन क्या है 3 4 -4 3 -4 7। तो हमें क्या फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड 7 प्लस 20, 5 और 20। क्यों लिखा, आपको पता है ये रो और ये कॉलम और ये रो कैंसिल, देन इनके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। या माइनस है कि आई माइनस जे प्लस के। मैं हर चीज रिपीट करता जा रहा हूँ, एक चीज बेसिक, जैसे आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे ना पता कि आप मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया आपने, बहुत बच्चों की मैट्रिक्स भी बहुत जो है ना वीक होती है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट 3 आएगा, देन ये रो और कॉलम और रो खत्म, देन 14 माइनस प्लस 4, देन प्लस के क्या होता है, प्लस होता है, देन 3 एंड 10 माइनस 1, देन आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस 7 इज इक्वल 27 into 1 27 माइनस 18 3 is 54, देन प्लस 9 9 3 is 27 27 और 27 क्या होंगे 54 होंगे, देन ये सब कैंसिल होगी, देन हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सो हियर वी हैव गॉट डिटरमिनेंट 0, इट मींस इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या, लीनियरली डिपेंडेंट। आप लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए फाइंड कर सकते हो, रैंक के जरिए भी और डिटरमिनेंट के जरिए। ये बहुत ही जो है ना इजी होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग डिटरमिनेंट के जरिए फाइंड करते हैं। इफ आपको क्वेश्चन में कहे यू आल्सो हैव टू फाइंड रैंक, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट, आपको रैंक कैसे कैलकुलेट करोगे, रैंक इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है कि ये लेस देन आएगी, रैंक क्या आएगी, रैंक लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर कितने हैं, इज इक्वल टू 3 है, कितने हैं 3 है। तो हम रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू सारा जो भी लिखा हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में 1 2 1 3 1 5 एंड 3 -4 7। सो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन यूज करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये पिवट 1 है तो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये भी 0, ये तीनों आपको क्या करने हैं, ये तीनों आपको क्या करने हैं, इज इक्वल टू 0 करने, इज इक्वल टू 0 करने कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है, देन ये 0 देन ये 0। तो चलते हैं इसकी तरफ। आपको पता है कि आपको रो 2 निकालनी है, तो रो 2 को आपको माइनस करोगे किसके साथ, 2 रो 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे पिवट पे क्या है 1 है, तो 1 into 2 is equal to 2 2 minus 2 is equal to 0। इट इज वेरी इजी, ये बेसिक है, आपको खुद भी पता है। ये मैं रो फॉर्म लिख लेता हूँ 1 3 3, थोड़ा सा शॉर्ट लिख लूं जैसे आगे भी काम में आए। यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 2 minus 2 is equal to 0। ये 6 1 minus 6 is equal to -5, ये 6 1 -4 minus 6 is equal to -10। देन आपको रो 3 भी निकालनी है, आप ये भी निकालें डायरेक्टली कर दें, नहीं तो आप न्यू भी जो है ना मैट्रिक्स फॉर्म लगा के कर सकते हो। यहाँ पे हमें रो 3 निकालनी है, तो एंड आप क्या करोगे, रो 3 निकालने के लिए रो 3 करोगे माइनस रो 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है। तो 1 - 1 is equal to 0, 5 - 3 is equal to 2 and 7 - 3 is equal to 4। हमें आपको ये वाली फॉर्म आपको ये भी फिल गई, देन हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्म इज इक्वल टू 0 करना है। देन क्या करोगे, ये 1 हो गई ये 2, अभी क्या करोगे, रो 3 निकालने के लिए रो 3 को माइनस किसके साथ करोगे, यहाँ पे -5 है, मतलब कि 2/5 माइनस नहीं करनी, देन ऐड करनी है 2/5 रो 1 रो 2 सॉरी रो 1 इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, ये 1 है, अगर उठाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा which is not equal to 0। देन यहाँ पे आप लिख लोगे 1 3 3 and 0 -5 -10। so here we have 0, आप 0 लिख लोगे क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आएगा। देन यहाँ पे क्या है -2/5 5 5 कैंसिल, -2 बचेगा, -2 + 2 is equal to 0। देन ये क्या है, अपान में 2 है 5 है, ये 25 10 सॉरी 5 to the 10 2 to the 4 -4 + 4 is equal to 0। ये क्या है आपका, यहां पे आपका है -10, ये भी 0 हो गया, मतलब क्या होगा, ये इज इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे नॉट इक्वल टू 0 होंगे वो ही हमारी रैंक होगी। क्या होगी हमारी रैंक, मतलब ये भी नॉट इक्वल टू 0 ये भी नॉट इक्वल टू 0। कितने रो बची, 2, तो आप रैंक को क्या बोलोगे, रैंक आपको आपकी 2 होगी, क्या होगी 2 विच इज लेस देन 3, विच इज लेस देन 3। आप ये रो नहीं उठाओगे जो इक्वल टू 0, आप वो उठाओगे जो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, उसको आप बोलोगे विद जिसको आप बोलोगे वो हमारी रैंक होगी। तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल 1 जिसमें हमें पता चला कि ये क्या लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये क्या होगा, देन लीनियर डिपेंडेंट होगा, और रैंक भी लेस देन 3 है, मतलब कि ये हमें वेरीफाई हमने कर लिया, ये क्या होगी लीनियर डिपेंडेंट। अभी हम जाएंगे सीधा लीनियर इंडिपेंडेंट की तरफ, मतलब वो एग्जांपल हम उठाएंगे, देन हम लीनियर इंडिपेंडेंट फाइंड करेंगे, देन यू विल गेट इजीली वहां पे मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा रैंक आपकी कितनी होगी, जितने वेक्टर्स होंगे। तो जल्दी से आप इसकी शॉर्ट कर लें, तब तक हम चलते हैं
लीनियर इंडिपेंडेंट की तरफ। So बच्चों, here we have example number 2 which we have to find this vector is or linear dependent or independent। तो हम चलते हैं, हमें सारी बातें लिया है तो हमारा linear independent होगा, फिर भी हम चेक करेंगे और हम करेंगे। Probably we will get linear dependent, हमें तो नहीं पता, तो हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बस डायरेक्टली लिख जाते हैं, हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स है 2 1 1। आप इसको 2 1 1 भी लिख सकते हो, मतलब जो मैंने आपको बताया था ये रो फॉर्म में लिखी हुई है, आपको कॉलम फॉर्म में लिखनी है। इस जगह रो है, इस जगह रो नहीं है। तो 2 3 4 5 1 2 ये आपको मैट्रिक्स बन गई। हमें क्या करनी है अभी? फाइंड डिटरमिनेंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। आपको पता है सेमी प्रोसेस 2 और देन 3 4 3 6 -4 देन -2 2 -1 देन +5 देन 4 -3। आपको पता है मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 2 देन 6 3 तो 6 4 4 3 6 -4 देन -2 क्योंकि जे के फॉर्म माइनस जे आती है, -2 यहाँ पे देन +5 देन डिटरमिनेंट आपको फाइंड करोगे इज इक्वल टू 2 यहाँ पे क्या बचेगा? 2 टू द 4 -2 अंदर 2 सॉरी 2 -1 1 यहाँ पे 2 बचेगा प्लस यहाँ पे 5 बचेगा। तो ये 4 -2 4 -2 इज इक्वल टू 2 5 2 + 5 इज इक्वल टू 7 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या मिली? ए डिटरमिनेंट क्या मिली? डिटरमिनेंट ऑफ एफ आपको क्या मिली? इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो मतलब आपको पता चल गया ये क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या है ये? हमारा फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे वेक्टर्स कितने हैं? 3 है। कितने हैं? यहाँ पे भी वेक्टर्स 3 है, v1 v2 v3। यहाँ पे वेक्टर 3 हुए। देन आपको क्या फाइंड करनी है? आपको रैंक फाइंड करनी है। रैंक तो आपको पता है यहाँ पे 3 ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया था पहले शुरुआत में जब हम इंट्रो कर रहे थे, वहां पे मैंने कहा था विच अगर डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आए, आपको नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई भी नॉट इक्वल कोई भी नंबर आए 1 2 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो हमारी रैंक फुल होगी। मतलब यहाँ पे जितने वेक्टर्स होंगे उतनी ही रैंक होगी। तो यहाँ पे आपको रैंक फाइंड करनी है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ a इज इक्वल टू आपको क्या है? 2 1 1 2 3 4 5 1 2। देन आपको क्या करनी है? इसको 0 करना है, इसको 0 देन इसको 0 करना है। आपको पिवट यहाँ पे क्या? पिवट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे a11 क्या है? इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे पिवट 2 है। ये पिवट हम उसको बोलते हैं जो हमारा पहला आता है, उसके नीचे हमें 0 करने होते हैं। यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे? रो 2 निकालेंगे, रो 2 को माइनस करेंगे इसके साथ 1/2 रो 1 के साथ, क्योंकि 2 1/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 2 5 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 -1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 यहाँ पे बचेगा। हमें क्या करना है? 1 - 5/2 करना है, राइट। यहाँ 2 2 - 5 -3/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 मतलब क्या? -1.5 आएगा। देन हमें क्या करना है? यहाँ पे भी 0 कर लेना है। हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 0 करना है। हमें क्या निकालना है? रो 3 निकालनी है। रो 3 को आप माइनस करोगे किसके साथ? इसके साथ ही जो हम रो 1 उठाइए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगेन क्या करेंगे? 1/2 रो 1, राइट। यहाँ 0 हो जाएगा। देन 1/2 4 - 1 इज इक्वल टू 3। देन 5/2 2 - 5/2 2 - 5/2 इज इक्वल टू 2 4 - 5 मतलब -0.5। यहाँ पे -0.5 मिला। क्या मिला? -0.5। मतलब यहाँ तक हमें मिल गया। ये भी होगा, ये भी। अब हमें क्या करना है? इज इक्वल टू 0 ये वाला बनाना है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कर देते हैं। 2 2 5 लिख लूं और ये वाला लिख लूं 0 2 -0 सॉरी 1.5, राइट। तो हमें ये वाली 0 करनी है। हमें क्या करनी है? अभी रो 3 निकालनी है। तो हम रो 3 को माइनस करेंगे किसके साथ? यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे 2 है। इसके साथ 3/2 के साथ, किसके साथ? 3/2 के साथ 2 1 सॉरी 3/2 रो 2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें 0 है, यहाँ पे हमें 2 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 या कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 2 ही आएगा या 3 आएगा, क्योंकि 3/2 हम कर रहे हैं। तो रो 2 को हम उठाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 2 कैंसिल 3 - 3 इज इक्वल टू 0 देन -0.5। एंड जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो हमें क्या मिली? ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमारी रैंक कितनी हुई? 3 हुई। जितने नॉन जीरो रोज होंगे उतनी हमारी रैंक होगी। तो हमें रैंक कितनी मिली? रैंक इज इक्वल टू 3। मतलब ये वेरीफाई हो गया। जब आप इस 3/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे देन उसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, या मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन यू विल गेट इजीली 2। ये हमें नॉन जीरो मिली। मतलब यहाँ पे रैंक कितनी मिली? 3 मिली। जो यहाँ पे रो कितनी है? नॉन जीरो 3 है। नॉन जीरो 3 रोज है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था हमारा लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएगी डायमेंशंस एंड बेसिस। देन उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एगन वैल्यूज, एगन वेक्टर्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो जो टॉपिक्स हैं हम बढ़ते जाएंगे, हम पूरा क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। जो अगर
आपने हमारा साथ दिया, तो तब तक के लिए हम अभी चलते हैं अपनी तरफ। तो आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो आप वो देख सकते हो आईडी में जाके। इफ यू एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट, वो तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय।